ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। कमेंट रिप्लाई वीडियो सीरीज का ये छठा एपिसोड है। इस वीडियो को वीडियो सेक्शन में अपलोड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस वीडियो देख सकें, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़े हंसी मजाक के साथ साथ काफ़ी नॉलेज भी है। वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। सबसे पहले एक्स मुस्लिमों के लिए ज़रूरी सूचना। मैंने डिसाइड किया है कि एक या दो वीडियो में सिर्फ एक्स मुस्लिमों के कमेंट के रिप्लाई दिए जाएंगे। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपका कोई सवाल है या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब नहीं दे पाते या आपको एक्स मुस्लिम होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट में लिख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जिन मुस्लिमों के दिमाग में इस्लाम को लेकर डाउट पैदा हो चुके हैं लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं, वो भी अपने सवाल लिख सकते हैं। उनके कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। एक बात का ख्याल रखिए, रियल नाम और पिक्चर का इस्तेमाल मत कीजिए और कमेंट में अपनी पर्सनल डिटेल्स तो भूल के भी शेयर ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। कमेंट रिप्लाई की वीडियो पे मुस्लिम जी का कमेंट है, अच्छे सवाल भी होते हैं, वो उठाओ। ये क्या उठाता है? मुस्लिम जी, मैं अच्छे सवाल उठाना चाहता हूँ, लेकिन मोमिनों से कहा जाता है कि सवाल पूछने से ईमान चला जाता है, इसलिए मोमिन सवाल नहीं पूछते। खैर, आपके कुछ कमेंट देखते हैं। शायद आपने अच्छा सवाल पूछा हो। मजाक करता है, नॉनसेंस वीडियो बनाता है, अल्लाह सब देख रहा है, तू पछताएगा, समझे? गुमराह है तू और दूसरों को गुमराह कर रहा है। अल्लाहू अकबर। मेरा नबी सबसे प्यारा नबी। अल्लाह मालिक, अल्लाह साफ़ी, अल्लाह ही काफ़ी, या रहमान या रहीम, अल्लाहू अकबर। प्यारा नबी सबसे आला। मुस्लिम जी, सवाल कहाँ हैं? सब मोमिन ऐसी कमेंट लिखते हैं, अच्छे सवाल लाऊं तो आखिर लाऊं कहाँ से? खैर, नेक्स्ट टाइम आप कोई अच्छा सवाल ज़रूर पूछिए, दिल थाम कर जवाब भी सुन लेना। टॉक्सिक बॉय का कमेंट है, अगर इस्लाम सच्चा नहीं है तो इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोविंग रिलीजन क्यों है? क्योंकि इस्लाम सच्चा है। जैद खान व्लॉग का कमेंट, तेरे कहने से क्या हुआ, कुरान इज रियलिटी एंड द वे ऑफ लाइफ। इस्लाम की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, माशाअल्लाह। 197 करोड़, इस्लाम जिंदाबाद। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का कमेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इस्लाम फॉलोअर। तुम क्या सोचते हो वो सब मूर्ख हैं? मेरे हर वीडियो पे इस किस्म के दर्जनों कमेंट होते हैं कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोविंग रिलीजन है। गूगल में सर्च करने पर भी इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोविंग रिलीजन लिखा आता है। उसके पीछे एक मेन रीजन भी लिखा होता है, जिसे पढ़कर पता चलता है कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोविंग नहीं, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.9, नॉन मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.2। मतलब कि अदर रिलीजन की 10 करोड़ औरतें जब 22 करोड़ बच्चों को जन्म देती हैं, उस दौरान 10 करोड़ मुस्लिम औरतें 29 करोड़ बच्चों को जन्म देती हैं, मतलब 7 करोड़ ज़्यादा। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं, फास्टेस्ट ब्रीडिंग है। आज के दौर में ज़्यादा बच्चे पैदा करने को शर्मिंदगी की बात माना जाता है, लेकिन जिनके पास प्राउड करने लायक कुछ ना हो, वो ज़्यादा बच्चों पर भी प्राउड फील करते हैं। 200 करोड़ होने से इस्लाम सच्चा नहीं हो जाता। करीब 250 करोड़ ईसाई रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस हिसाब से तो ईसाई रिलीजन सच्चा हुआ। दुनिया के 24-25% लोग इस्लाम को सच्चा दीन मानते हैं, लेकिन दुनिया के 75-76% लोग इस्लाम को सच्चा नहीं मानते। किसी रिलीजन को कितने लोग सच्चा मानते हैं,
इससे कोई रिलीजन सच्चा नहीं हो जाता। सच्चाई मानने की चीज नहीं, जानने की होती है। जब सारी दुनिया मानती थी कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, तब सिर्फ एक इंसान गैलीलियो ने जाना था कि धरती सूरज के चक्कर काटती है। तब पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान सच बोल रहा था। इसी वजह से उसे बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी थी। भीड़ तो कुछ भी मान लेती है। भीड़ को कभी सच्चाई का पता नहीं होता। सच्चाई को हमेशा अकेले अकेले इंसानों ने ही जाना है। सच जानने वाले ही क्वालिटी पर्सन होते हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया की एकमात्र कौम है जो क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे प्राउड फील करती है। आइए क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क समझते हैं। दुनिया में यहूदी सिर्फ 1.5 करोड़ हैं। उनका 94 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है जो दर्जनों इस्लामिक देशों पर भी भारी पड़ जाता है। यहूदी कौम की क्वालिटी और ताकत को दुनिया मानती है। 200 करोड़ की मुस्लिम आबादी में जितने वैज्ञानिक हुए, उससे कई गुना ज्यादा 1.5 करोड़ यहूदियों में वैज्ञानिक हुए। अल्लाह कुरान में जिस यहूदी कौम को बदतरीन कौम कहता है, वो कौम दुनिया की बेहतरीन कौम साबित हुई। दुनिया में इस वक्त पारसी करीब 1.5 लाख होंगे। उनमें से करीब 70,000 भारत में रहते हैं। देश की टोटल आबादी का सिर्फ 0.005% होने के बावजूद भी देश की तरक्की में पारसियों का बहुत बड़ा योगदान है। गूगल में फेमस पारसी इन इंडिया लिखकर सर्च कीजिए तो पता चलेगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कितना फर्क है। बेहिसाब दौलत होने के बावजूद पारसियों का फर्टिलिटी रेट 0.8 है। मतलब कि 10 पारसी परिवारों में सिर्फ 8 बच्चे। मुंबई में कई पारसी कॉलोनी हैं। ये बहराम बाग जोगेश्वरी वेस्ट की कॉलोनी है। यहाँ क्वालिटी रहती है। इसके आसपास नीले कलर में जो झोपड़पट्टी का इलाका है, यहाँ क्वांटिटी रहती है, जो क्वांटिटी पे प्राउड फील करती है। दुनिया में इस वक्त कोई भी रिलीजन फास्टेस्ट ग्रोविंग रिलीजन नहीं है। दुनिया में इस वक्त एथीस्ट, एग्नोस्टिक और नॉन रिलीजियस लोग ही फास्टेस्ट ग्रोविंग है, जो कि अब ईसाई रिलीजन से भी ज्यादा है। किसी वीडियो में दुनिया भर के आंकड़े भी दे दूंगा। राइडर ऑन 47 खान साहब का कमेंट, नल्ला से दुआ करूंगा तुझे हिदायत मिल जाए। खान साहब जी, अल्लाह का नाम मैंने सुना है, लेकिन ये नल्ला कौन है? खैर आप दुआ कीजिए, अल्लाह ने तो हिदायत नहीं दी, शायद नल्ला हिदायत दे दे। यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा का कमेंट, मैं अपने खुदा को बिना सबूतों और बिना दलीलों का मानता हूं। तुझे केवल हिंदू लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे वीडियो बने। यूनाइटेड मुस्लिम जी, अल्लाह को बिना सबूतों और बिना दलीलों के ही माना जा सकता है। जिस दिन लॉजिक या अकल का इस्तेमाल किया, उसी दिन अल्लाह गायब हो जाता है। सारी नमाजें, सारे रोजे बेकार हो जाते हैं। अकीदे और अकल को अलग रखना पड़ता है, तभी जन्नत की हूरों के ख्वाब देखे जा सकते हैं। जिस दिन लॉजिक लगाया, जन्नत डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए दीन में अकल का दखल गुनाह माना जाता है। और रही बात सपोर्ट की, तो मुझे रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप बिना सबूतों और दलीलों के सब कुछ मानते हैं। महबूबुर रहमान का कमेंट, मेरे कमेंट का रिप्लाई देने से तुझे डर लगता है क्या? रहमान भाई, सच बताऊं तो आपके कमेंट का रिप्लाई देने में मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपके अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह के अजाब से भी नहीं डरता, जहन्नुम की आग से भी नहीं डरता, मोमिनों की धमकियों से भी नहीं डरता, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई देने में मैं डर गया। मोमिन भाइयों, मेरे नए पुराने वीडियो में शॉर्ट वीडियोस पे रोजाना सैकड़ों कमेंट आते हैं। मेरे पास कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता। रिप्लाई की उम्मीद ना रखा करें। जिन कमेंट्स का मैं वीडियो में जवाब देता हूं, ये कमेंट मुझे गिब्राइल जी ने सेंड किए होते हैं, अल्फा के मैसेंजर गिब्राइल। तो रहमान भाई, रिप्लाई देने लायक सवाल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खास तौर पर तसल्ली की जाएगी। जुबैर जुब का कमेंट, तू तो मरेगा बुरी मौत, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती, वेट कर। इनके दूसरे कमेंट में लिखा है, जाहिल विल बी जाहिल। जुबैर जी, आपकी बात सही है, जाहिल विल बी जाहिल, जाहिल जाहिल ही रहेगा। मैं भी एग्री करता हूं। किंग कोबरा बॉय का कमेंट, हेलो भाईजान, तू तड़प तड़प के मरेगा, तेरा हार्ट का प्रॉब्लम होगा। किंग कोबरा जी, सबसे आसान मौत जो होती है वो हार्ट प्रॉब्लम से ही होती है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी और बीमारी की बद्दुआ करनी चाहिए। सलमान 786 का कमेंट,
हमारे नबी या अल्लाह के बारे में बोलने वाले इब्लीस, तुझ पर लानत है, तुझे कीड़े पड़े हैं, तेरी मौत ऐसी नहीं होगी, तड़प तड़प कर मरे। काफ़ी मोमिन मुझे ऐसी बद्दुआएं देते आए हैं, आज उन सबको एक साथ जवाब दे देता हूँ। मोमिन भाइयों, किसी की मौत कैसे और कब होगी वो कोई नहीं जानता। आपने अगर इस्लामिक इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपके नबी की मौत भी तड़प तड़प करी हुई थी। 629 में यहूदी औरत ने जो जहर दिया था, उसके असर से 632 में नबी की मौत हुई। इन 3 सालों में कितनी तकलीफ हुई होगी, मैं एक हदीस दिखा देता हूँ। सही बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 59 हदीस नंबर 713 आयशा के हवाले से लिखा है, नबी ने आयशा को कहा, ओ आयशा, मैं अभी भी खैबर में खाए गए खाने की वजह से होने वाली तकलीफ को अपने गले में महसूस करता हूँ और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी शहरग उस जहर से काटी जा रही है। मोमिन भाइयों, किसी इंसान को महीनों या सालों तक लगे कि उसके गले की रग काटी जा रही हो तो ज़रा सोचिए कि वो कितना तड़पता होगा। नबी की मौत के 90 दिन बाद उनकी प्यारी बेटी फातिमा की भी मौत हुई थी। उनकी मौत कैसे हुई थी, खुद जान लीजिए। इस वीडियो में मैंने बताया था, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे खलीफा उमर, तीसरे खलीफा उस्मान, चौथे खलीफा अली की मौत कैसे हुई थी, अली के बेटे और नबी के नवासे हसन और हुसैन की मौत कैसे हुई थी, मैं बताऊंगा तो गालियां दोगे, इसलिए खुद ही पढ़ लीजिए। और मुझसे ही जानना है तो मेरी ये सीरीज और ये वीडियो जरूर देखिए। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में 30 जनवरी को नमाज पढ़ते हुए 101 नमाजी बहुत बुरी मौत मारे गए। करीब 200 नमाजी बुरी तरह जख्मी भी हुए। उनमें से काफ़ी नमाजी अब हैंडीकैप हो जाएंगे। पाकिस्तान के इसी पेशावर शहर में 2014 में एक स्कूल में 131 बच्चे बहुत बुरी मौत मारे गए थे, जो कि बहुत अफसोस की बात है। कौन कब और कैसे मरेगा कोई नहीं जानता। अच्छा इंसान भी बुरी मौत मर सकता है, बुरा इंसान भी अच्छी मौत मर सकता है। बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होता, थोड़े समझदार हो जाओ। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान शरिया कानून चाहता है, इसलिए वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है। जब उसने पेशावर के एक स्कूल में 131 बच्चों को मारा था, तब मोमिनों ने कहा कि यह हमला इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन तब तालिबान ने साबित किया था कि दुश्मन के बच्चों को मारना गैर इस्लामी नहीं है। बनु कुरैज़ा कबीले के बच्चों के बारे में रहमतुल लिल आलमीन ने क्या फैसला किया था, खुद ही स्टडी कर लीजिएगा, या मेरी बनु कुरैज़ा वीडियो सीरीज भी देख सकते हैं। दुश्मन के बच्चों के बारे में रहमतुल लिल आलमीन के क्या ख्याल थे, इन हदीसों को पढ़कर जान सकते हैं। मंसूर अहमद जी का कमेंट, ए अल्लाह इसको बर्बाद कर, जफ़र अबू जहल को। मंसूर अहमद जी, आपका अल्लाह मुझे क्या बर्बाद करेगा, आपकी तरह आपका अल्लाह भी बद्दुआएं और धमकियां ही देता था, कभी अबू जहल को, कभी अबू लहब को। कुरान सूरह 111 आयत 1 से 5, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, उसकी दौलत और उसने जो कमाई थी उसके कुछ काम ना आई, वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी लकड़ियाँ ढोती हुई, उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी। यह है अल्लाह का कलाम। अल्लाह बद्दुआ और धमकियाँ दे रहा है। इन आयतों के 7-8 साल बाद अबू लहब की बीमारी से मौत हुई। उस वक्त वो 75 साल का था, मतलब अबू लहब नबी से 13 साल ज़्यादा जिंदा रहा। कुरान में अबू जहल के बारे में भी कई आयतें हैं। एक आयत ये देखिए, कुरान 96 आयत 15, खबरदार अगर वो बाज ना आया तो हम उसे माथे के बाल पकड़कर घसीटेंगे। क्या आपको ये किसी क्रिएटर का कलाम लगता है? और मोमिन कहते हैं कि ऐसी आयतें कोई नहीं लिख सकता। गली मोहल्लों में जब झगड़ालू औरतें लड़ती हैं तो वो भी ऐसे बद्दुआएं देती हैं, तेरे हाथ पांव टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए, तू आग में जल जाए। जब गली मोहल्ले में मवाली लड़ते हैं तो वो भी ऐसी धमकियां देते हैं, तेरे हाथ तोड़ दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे बालों से पकड़कर घसीटूंगा, आग लगा दूंगा, राख कर दूंगा। अबू जहल की जंग लड़ते हुई मौत हुई। जंग होती है तो दोनों साइड के काफी लोग मरते हैं, अबू जहल भी मारा गया, तो इसमें अल्लाह सच साबित नहीं हो गया। उम्मत मोहम्मदी का फनी कमेंट है, अगर आपके अंदर दम है तो आप एक अनार के अंदर 100 दाने लगाकर दिखाकर दिखाओ। कुरान की एक आयत को झुठलाने वाला ही काफिर कहलाता है। इनका मतलब है कि अनार के अंदर दाने खुद अपने हाथों से खुदा लगाता है। ये काम इंसान नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह भी नेचुरल फिनोमिना पे दावे ठोक रहा था, यही काम अब मोमिन कर रहे हैं। मैं नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन नॉलेज की बातें मोमिनों को समझ नहीं आती।
इसलिए हंसी मजाक करना पड़ता है। उम्मत मोहम्मद जी, मुझे अनार में दाने लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनार में दाने लगाने के लिए मैंने अल्लाह को काम पे रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अनार का बाग लगाऊं और अल्लाह को बोलूं कि अनार के अंदर ठीक से दाने लगाओ। आपका अल्लाह मना नहीं करेगा। इंसेंट डेविल का कमेंट है, तेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, तुझे शैतान ने गुमराह किया है। इंसेंट डेविल जी, आपने अपना नाम ही पागल शैतान रखा है और मुझे कह रहे हैं कि तुझे शैतान ने गुमराह किया है। दरअसल मुस्लिम समाज में जब भी कोई बच्चा या जवान लॉजिकल बात करता है या कोई जेन्युइन सवाल पूछता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें शैतान ने गुमराह कर दिया है। उसे अल्लाह के अजाब से, जहन्नुम की आग से डराया जाता है। मतलब ये अकल या लॉजिक लगाना शैतान का काम है। पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं और मोमिन अपने बच्चों का पंख काट देते हैं, उनकी सोच समझ को ब्लॉक कर देते हैं, उनकी शख्सियत को डेवलप ही नहीं होने देते, उन्हें 1400 साल पुराना रोबोट बना देते हैं जो अपनी अकल से सोच समझ ही नहीं सकता, बस प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। मुदस्सिर अहमद जी का कमेंट, इस्लाम इज़ ग्रेटर दैन ह्यूमैनिटी। खिलाफत उस्मानिया का कमेंट, तुम्हारी इंसानियत से अच्छा इस्लाम मज़हब है। इंसानियत से ग्रेटर या इंसानियत से अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग इंसानियत के मुकाबले इस्लाम को तरजीह देते हैं वो ही ऐसी बातें करते हैं। कुरान पढ़ो तो पता चलता है कि अल्लाह की नज़र में गैर मुस्लिम इंसान ही नहीं है। ऐसे अल्लाह के इस्लाम का इंसानियत से क्या रिश्ता होगा। ज़्यादातर मोमिन इस्लाम की सच्चाई नहीं जानते। इस्लाम की सच्चाई जानकर समझदार इंसान इस्लाम छोड़ देते हैं। जो बेसमझ होते हैं वो कट्टर बन जाते हैं। कुछ जन्नत के लालच में फट भी जाते हैं और फटने वाले मस्जिदों में भी फट जाते हैं। जावेद पटेल का कमेंट, भाइयों ये एक यहूदी एजेंट है। दूसरा कमेंट, यहूदियों की तरफ से कितना पैसा मिलता है इस्लाम को बदनाम करने का, बोल। जावेद भाई, शायद यहूदी मेरा चैनल देखते नहीं हैं, इस वजह से अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, और मेडिकल साइंस को अभी तक यहूदी फोबिया का इलाज भी नहीं मिला। वैसे भी बदनाम होने की भी एक हद होती है, वो हद पार हो चुकी है। NXT कम्प्लेक्स का कमेंट, अकाउंट नंबर 2 पैसे भेजता हूँ, शायद तुम्हारा पापी पेट अभी नहीं भरा। NXT कम्प्लेक्स जी, मैं अपना पापी पेट जॉब करके भी भर लेता हूँ, लेकिन हाँ, चैनल को चलाने के लिए खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए आप मेरी टीम के लिए अगर पैसे भेजना चाहें तो भेज दीजिए। बैंक UPI पिन कमेंट में दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट रिप्लाई की एक वीडियो में मैंने बताया था कि मैं डिबेट क्यों नहीं करता। मैंने उसमें कहा था कि जिनमें डिबेट की ज़्यादा खुजली है वो एक्स मुस्लिमों के दूसरों चैनलों पर भी डिबेट कर सकते हैं, वहाँ दाग खुजली के लिए जालिम लोशन मिल जाएगा। लेकिन उसी वीडियो का कमेंट में कुछ मोमिन फिर से डिबेट की चुनौती देने लगे। मोहम्मद सैफ का कमेंट, मेरा नाम मोहम्मद सैफ, जफ़र अगर तू सच्चा है तो मुझसे मुंजरा कर ले, मैं दिल्ली जमा मस्जिद के इलाके में रहता हूँ। मोहम्मद सैफ जी, मेरे किसी वीडियो को गलत साबित कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट भी ज़रूर पढ़ लूँगा। मुंजरा करने का ज़्यादा शौक़ है तो एक्स मुस्लिमों के दर्जन भर चैनल है, वहाँ जाइए, आपका मुंजरा या मुजरा सब देखेंगे। फ्लिप फन का फ़नी कमेंट है, इसलिए इन्होंने कमेंट में फ़नी इमोजी भी डाली है। फ्लिप फन ने लिखा है, एक्स मुस्लिम चैनल वालों से जब सवाल पूछो तो वो भाग जाता है, तो अब ये फ्लिप फन मुझसे डिबेट करके मेरा नशा उतारना चाहते हैं। फ्लिप फन जी, कोई भी एक्स मुस्लिम डिबेट से भागता नहीं है, अक्सर आप जैसे लोग भाग जाते हैं या कई बार भगा दिया जाता है। डिबेट में जब आप लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं या बदतमीज़ी करने लगते हैं तो गेट लॉस्ट बोलकर भगा दिया जाता है। शायद आपको भी ऐसी हरकतों की वजह से भगाया गया हो। अब आप दूसरे चैनलों पर जाकर उनका नशा उतार सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे डिबेट करनी है क्योंकि मैं डिबेट नहीं करता। खैर, आपके कमेंट में जो इमोजी है वो आपका दिमागी स्टेटस बता रही है। करप्टेड किंग का कमेंट पढ़ता हूँ। करप्टेड किंग की हिंदी बहुत करप्टेड है। इन्होंने कई कमेंट किए, एक ही थोड़ा कुछ समझ आया। बेशक मोमिनो ये ना समझो तुम्हारा रब जालिम के जुल्म है, वो इंशे मुलत दे रहा है, झूठे कज़्ज़ाब मक्कारों फरेब के पैकर में तुझे ललकारता हूँ, डिबेट के लिए सच्चा है तो आ कर ले। करप्टेड ब्रेन जी, थोड़ा हिंदी लिखनी बोलनी सीख लीजिए, फिर किसी से डिबेट करना। आपकी बात समझ आएगी तभी तो कोई जवाब देगा ना। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं मोमिन भाइयों का अजीबो गरीब कमेंट को लेकर अगले एपिसोड में। साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंसानियत को बढ़ावा दीजिए। इंसानियत हाफिज़।